हेलो एवरीवन, आज है 18 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वेदांता के बारे में। 450 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और हाल फिलहाल में वेदांता जो है वो लगातार भैया हाथ पैर मार रहा है पैसा जोड़ने के लिए, क्योंकि डेट है बहुत सारा इनके ऊपर, ठीक है, उसको चुकाना भी है और बहुत सारे जो डेट है उसकी मैच्योरिटी भी आ रही है बहुत जल्दी, तो वो भी चुकाना है इनको। और लंबे समय से वेदांता कोशिश भी कर रहा था उसको चुकाने के लिए, और अभी QIP को लेकर बड़ी अपडेट आई है, बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 450 रुपये का शेयर है वेदांता का, 1% की आज भी गिरावट है। एक महीने में देखो तो ग्राफ इंटरेस्टिंग है। देखो तेज़ी आती है, वापस गिरावट आई, वापस तेज़ी आई, वापस गिरावट आई, फिर तेज़ी आई, फिर पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से गिरावट चल रही है। और देखा जाए तो भैया बाजार में भी गिरावट है। 2 दिनों से अगर आप देखोगे तो बाजार में भी गिरावट देखने को मिल रही है। एक साल में 60%। देखो तेज़ी आई तो एक झटके में आ गई, और ये जो तेज़ी आई वो काफ़ी अच्छी है। इवन जब लंबे समय तक ये 200 से 250 की रेंज में था, कई सारे मेरे वीडियोस थे कि देखो डेट ज़रूर है लेकिन कंपनी के पास इनफ पैसा आ जाएगा, और कहीं ना कहीं कंपनी प्रॉफिटेबल भी है, अच्छा प्रॉफिट कर भी रही है मतलब हर साल ये। इवन हिंदुस्तान जिंक भी भैया इन्हीं की कंपनी है, ठीक है, मतलब प्रमोटर तो यही है, तो वहाँ से भी डिविडेंड के तौर पर बहुत सारा पैसा निकाल तो रहे ही है, इवन शेयर बेच कर भी पैसा निकाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं अभी भी मानता हूँ, इवन तब भी मैंने कहा था कि डेट कोई टेम्पररी इश्यू है, लॉन्ग टर्म के लिहाज से वो चुकता हो ही जाएगा, तो तेज़ी आएगी। और हमें तेज़ी देखने को मिली भी सही। इवन पूरे मेटल सेक्टर में तेज़ी थी जब ये तेज़ी आई थी। 270 रुपये से भागकर बहुत अच्छी रफ्तार पकड़ी, 500 रुपये तक गया, लेकिन उसके बाद लगातार अभी अगर आप देखो तो गिरावट चल रही, इवन अप्स एंड डाउन चल रहे हैं। यहाँ पर गिरावट आती है, तेज़ी आती है, गिरावट आती है, तेज़ी आती है, और वही पैसा जोड़ने की मतलब कगार पर यहाँ पर QIP भी इनका आया है। 8,000 करोड़ रुपए का QIP है ये, और अच्छे खासे बिड्स आई है। 8,000 करोड़ रुपए का QIP है और बिड्स आई है 23,000 करोड़ की, जो कि बहुत अच्छी बात है इनकी। 3x सब्सक्राइब हुआ है ये। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हालांकि जो QIP के जरिए 8,000 करोड़ रुपए इनको जोड़ने थे, और 3 गुना सब्सक्रिप्शन इनको मिला है, जो कि अच्छी बात है इनके लिए। यहाँ पर QIP विटनेस अ सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट फ्रॉम फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज एंड अदर इन्वेस्टर्स। यहाँ पर अगर आप देखो तो प्रोमिनेंट जो म्यूचुअल फंड्स है उसमें से निपॉन है, ICICI है, SBI है, मिरार है एंड वाइट ओक जो है, उन्होंने इस बिड में पार्टिसिपेट करा है। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो म्यूचुअल फंड के साथ साथ कुछ FIs भी बड़ी मात्रा में खरीदारी यहाँ पर करते हुए नजर आए हैं। और QIP इज लाइकली टू क्लोज ऑन फ्राइडे, विल इनेबल द कंपनी डी-लेवरेज इट्स बैलेंस शीट एंड फंड ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। वेदांता कमिटी डायरेक्टर ऑथराइज द ओपनिंग डेट ऑफ QIP, जो कि 15 तारीख को खुलने वाला था, और जो यहाँ पर फ्लोर प्राइस सेट करी गई है वो 460 रुपये से भी ऊपर की है, और अभी 450 पे ट्रेड कर रहा है। तो ये जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो 460 रुपये पर खरीदारी कर रहे हैं, उस प्राइस से बेट कर रहे हैं, और अभी शेयर प्राइस है 450 का, तो उससे 10 रुपये महंगे पर ही खरीदारी अभी कर रहे हैं। कंपनी हेड इन मेन 15 स्टॉक एक्सचेंज में इन्होंने डिस्क्लोज भी करा था कि हाँ कंपनी लगातार पैसा रेज तो कर रही है, और उसके लिए QIP भी लेकर आने का इनका प्लान ज़रूर था। और अगेन अच्छी बात है, ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। और यहाँ पर वेदांता ने अनाउंस भी करा था डीमर्जर को लेकर, और ये अब मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ी चीज़ होगी फ्यूचर में, कि अलग अलग बिजनेस यहाँ पर जो है अभी एक ही के रूफ के अंडर है, तकरीबन 6 कंपनी बन जाएगी डीमर्जर के बाद, और ये बड़ी बात होगी। Demerger will help to unlock the value to attract the large-scale investor into the expansion and growth its business. It will create a independent companies housing and aluminiums. कौन कौन सी कंपनी, तो देखिए कंपनीज जो है वो एल्यूमिनियम की यहाँ पर होने वाली है, ऑयल एंड गैस की अलग कंपनी बनेगी, पावर की अलग होगी, स्टील की अलग होगी, एंड बेस मेटल्स का जो बिजनेस है वो अलग होगा, जिंक का है वो अलग होगा। तो बहुत सारे बिजनेस है जो है यहाँ पर सब अलग होगा। 6 अलग अलग यहाँ पर कंपनी बनने वाली है। आज अगर हम वॉल्यूम देखें तो 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए हैं। इतना ही नहीं, ऑल टाइम हाई 500 रुपये का हाल फिलहाल में बना था। इसके अलावा इसका जो मार्केट कैप है वो 1,65,000 करोड़ से भी ज़्यादा का देखने को मिल रहा है। कंपनी को लेकर अगर बात करी जाए तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 82% लोग कह रहे खरीदारी करो, और 18% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ। कंपनी अगर आप देखोगे तो देखो पैसा जो बना है वो डिविडेंड के थ्रू बहुत ज़्यादा बना है। इस साल भी 11 रुपये पर शेयर का इसने डिविडेंड पे करा है। इवन पिछले साल तो 4 बार पे करा था, इससे पहले भी 4 बार पे करा था इसने, और अभी थोड़ा सा डिविडेंड में मतलब कम पे करेंगे, क्योंकि अभी कंपनी जो है ऑलरेडी बहुत सारा पैसा निकाल चुकी है, लेकिन फिर भी पे करा है इसने इस साल भी 11 रुपये, जो कि कम नहीं है। और यहाँ पर देखो तो पिछले साल अगर आप देखो तो भारी भरकम मतलब पे हो चुका है, और ये वो कंपनी है जो कोविड के टाइम पर 65 रुपये पर ट्रेड कर रही थी, ठीक है, और तब से लेकर अब तक ये 200-250 रुपये का तो सिर्फ डिविडेंड ही पे कर चुके हैं।
तो जो कंपनी कोविड के टाइम पर सिर्फ और सिर्फ 65 रुपये पर मिल रहा था, वो कोविड से लेकर अब तक 200-250 रुपये का डिविडेंड, मतलब 4 गुना तो डिविडेंड ही पे कर चुके हैं ये। और शेयर में जो तेज़ी आई वो अलग से 450 जो शेयर ट्रेड करे वो अलग से। तो देखो पैसा तो बना है यहाँ पर डिविडेंड के थ्रू, खूब सारा पैसा बना है, उसमें कोई शक की बात नहीं है। रेवेन्यू देखो तो बहुत बड़ी तेज़ी हमने देखी थी फाइनेंशियल ईयर 2022 में, इवन 2023 में। 2024 में थोड़ा सा रेवेन्यू जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर गिरा ज़रूर है इनका। सेम चीज़ प्रॉफिट को लेकर भी आप कहोगे कि बेहतरीन प्रॉफिट था 2022 में, और 24 में भैया प्रॉफिट में लगातार गिरावट है, क्योंकि मार्जिन पे दबाव है। कि देखो कोविड के टाइम पे क्या हुआ था कि जब चाइना लॉकडाउन में था तो डिमांड भारत की तरफ आई थी, मार्जिन काफ़ी अच्छे थे तब के टाइम पर। अभी चाइना जब अनलॉक हुआ है तो कहीं ना कहीं मार्जिन पर दबाव बन रहा है, प्रेशर यहाँ पर ज़रूर बन रहा है। और इतना ही नहीं, वैल्यूएशन के बारे में देखें तो जो पी रेशो है वो 39-40 का है, जो कि थोड़ा सा महंगा है सेक्टर भी 32 के मुकाबले। और ये डेफिनेटली कह सकते हैं कि सस्ता तो नहीं है इस प्राइस पर। 38% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फिनेंशियल्स देखोगे इस कंपनी के तो डेफिनेटली इनके फिनेंशियल्स उतने भी खास नहीं हैं। इवन 1370 करोड़ का ही इनका प्रॉफिट हुआ है, जो कि इससे पहले के क्वार्टर में 2000 करोड़ का था और पिछले साल 1880 करोड़ का था। तो प्रॉफिट कम हुआ है, इवन काफ़ी कम हो रहे हैं प्रॉफिट्स इनके। रेवेन्यू तकरीबन 36,000 करोड़ के आसपास का देखने को मिला, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में चीज़ें बेहतर हो। और जिस तरीके से डीमर्जर को लेकर प्रपोजल आया, मुझे लगता है कि वो हेल्प कर सकता है इनको आने वाले टाइम में, और वो काफ़ी बड़ी चीज़ होगी इनके लिए। डीमर्जर की जो प्रोसेस होगी वो मेरे हिसाब से गेम चेंजिंग हो सकता है। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो प्रमोटर के पास होल्डिंग देखो, लगातार प्रमोटर अपना स्टेक बेच रहा है। अगर आप देखोगे तो 69% की होल्डिंग थी प्रमोटर के पास आज से 1.5 साल पहले। सितंबर में घट के 63 पर आ गए ये। दिसंबर में और मतलब उतने ही रहे, मार्च में और बेचा 61.95 पर आ गए, जून में और बेचा 59.32 पर आ गए। लेकिन अगर आप देखो तो ऐसा नहीं कि प्रमोटर बेचा है तो सिर्फ यहाँ पर रिटेल वाले खरीदे, जी नहीं। जहाँ सितंबर में म्यूचुअल फंड के पास सिर्फ 0.83% की होल्डिंग थी, आज वो 5.34% पर आ गए। तो भैया म्यूचुअल फंड ने बड़ी खरीदारी करी है यहाँ पर। इवन रिटेल ने तो एक्चुअली बिकवाली करी है। जो रिटेल इन्वेस्टर सितंबर क्वार्टर में 13.45% पे थे, वो तो बेच कर आ गए 10.87% पर। तो देखा जाए तो जो खरीदारी यहाँ पर लगातार हो रही है वो म्यूचुअल फंड्स की तरफ से हो रही है और एफआईएल्स की तरफ से हो रही है। 7.82% की जो होल्डिंग थी वो और बढ़ के 10.23 पर आई है। और अभी भी जो QIP के जरिए पैसा यहाँ पर रेज करा जा रहा है 8,000 करोड़ रुपए, वो एक्चुअली में इंस्टीट्यूशन के जरिए ही रेज करा जा रहा है। तो यहाँ पर भी ये जो बिकवाली हो रही है, अभी भी जो क्वांटिटी यहाँ से कम होगी अगले क्वार्टर में जब आप देखोगे तो खरीदारी जो कर रहा है वो म्यूचुअल फंड कर रहा है, एफआईएल्स कर रहा है, तो इनकी होल्डिंग और बढ़ती आपको नजर आने वाली है। तो ये देखा जाए तो बुरी चीज़ नहीं है, अच्छी बात है मेरे हिसाब से। और कहीं ना कहीं हालांकि प्रमोटर के सारे शेयर्स गिरवी ही हैं अभी भी। और जहाँ तक बात करें वेदांता को लेकर तो बेहतरीन तेज़ी दिखाई। और इवन 5 साल का अगर आप इसका ग्राफ देखोगे तो जैसे कि मैंने कहा कोविड के टाइम पर ही आपको मिल रहा था 63 रुपीज़ के आसपास। अच्छी रफ्तार आई, 450 पे गया था ये, वापस गिरावट आई, अब वापस तेज़ी आई। देखो डेट के कंसर्न्स के चलते यहाँ पर गिरावट्स बनी थी, बाद में फिर से तेज़ी आई। और बीच बीच में जो गिरावट यहाँ पर पहली जो आई थी वो जो इतना भारी भरकम डिविडेंड पे आउट करते थे उसको लेकर भी आई थी, क्योंकि प्राइस एडजस्ट हो जा रहा था। बाद में डेट को लेकर जब कंसर्न्स रेज हुए तब और गिरावट बनी, लेकिन अच्छी तेज़ी आई है। और अभी बहुत सारी पॉजिटिव अपडेट्स भी है। ये QIP के जरिए जो पैसा रेज कर, जो कि अच्छी बात है। इवन शेयर्स बेच कर भी पैसा रेज कर रहे हैं, इवन लोन के जरिए भी पैसा रेज कर रहे हैं। तो जैसे कि मैं पहले ही बोल चुका था कि जो इनका डेट है वो मेरे हिसाब से कंसर्न नहीं है, वो चुकता हो जाएगा। और अभी भी मैं मान के चल रहा हूँ कि दम तो है इस कंपनी में। लेकिन हाँ, याद रखिएगा कि मेटल सेक्टर ऐसा सेक्टर है कि जहाँ पर पहिए घूमते हैं। जैसे कि बड़ी तेज़ी आती है, बड़ी गिरावट भी आती है। बड़ी तेज़ी आई, बड़ी गिरावट आई, बड़ी तेज़ी आई, बड़ी गिरावट आई, बड़ी तेज़ी आई, बड़ी गिरावट आई, बड़ी तेज़ी आई, गिरावट भी आएगी। अब कब आएगी कि ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मेटल सेक्टर का जो पहिया है वो घूमता रहता है और तेज़ी दोबारा लौट के आती भी है, फिर दोबारा लौट के गिरावट भी आती है। तो अगेन QIP अच्छी खबर है, अच्छा सब्सक्राइब हुआ है। डेट को लेकर जो कंसर्न है वो धीरे धीरे कम होते नजर आएंगे आपको, और मर्जर को लेकर खबरें यहाँ पर आती फ्यूचर में आपको नजर आ सकती है। तो नजर रखिए इस कंपनी के ऊपर। और अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पेंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और वेदांता के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।